Hello all of you. Now we will discuss the next topic, that is bond prices and yields. Bond prices, for knowing about the bond prices, firstly you have to understand what is bond. Bond, that is a financial instrument. Financial instrument because obviously it deals in the money, it deals in the financial market. That's why I consider as financial instrument. क्योंकि इसकी यहाँ पर लिक्विडिटी लिक्विड नेचर का होते हैं बॉन्ड्स. दैट्स वाई वी विल कंसिडर it as financial instrument. And second, that is data instrument because it creates the liability of one party to another party. अब यहाँ पर थर्ड, इसके मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर. ऑब्वियसली टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा होता है, 1 ईयर से कम नहीं होगा. ये शॉर्ट टर्म यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इनका टाइम पीरियड होगा. एंड फोर्थ वन इज कूपन रेट इन केस ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज कंसिडर एज इंटरेस्ट रेट. डिबेंचर्स के केस में आप जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, इन केस ऑफ बॉन्ड्स दैट विल बी कंसिडर एज कूपन रेट. ठीक है. कूपन रेट यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी यहाँ पर ऑलवेज कूपन रेट यहाँ पर फिक्स होगी, यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगी. फिक्स मीन यहाँ पर अभी आप फिक्स आप परसेंटेज का नहीं लेके चल रहे हैं, यहाँ फिक्स टाइम पीरियड इसका फिक्स होगा. दैट मीन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पे किया ही जाएगा. एंड फिफ्थ, इसका यहाँ पर जो इशू किए जाते हैं, इशूड बाय इंडिविजुअल्स, कंपनी और गवर्नमेंट. इंडिविजुअल भी इशू कर सकता है, कंपनी भी इशू कर सकती है, एंड गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है. एंड लास्ट वन, दैट इज रिडीम्ड एट मेच्योरिटी. इन्हें रिडीम आप मेच्योरिटी पीरियड पे ही करेंगे, उससे पहले ये रिडीम नहीं होंगे. ठीक है. यहाँ पर ये फीचर्स हैं बॉन्ड के, आप इनको कलेक्टिवली राइट करो, दैन दैट इज दी बॉन्ड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंसिडर हो जाएगी. नेक्स्ट, बॉन्ड प्राइस. Bond price is the amount what an investor is willing to pay for an existing bond. दैट मीन्स किसी भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड के लिए आप जो अमाउंट विलिंग हो पे करने के लिए, वो उस अमाउंट को आप बॉन्ड प्राइस से डिनोट करेंगे. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो, उसे परचेज करने के लिए आपने जो भी अमाउंट पे किया वो उस पर्टिकुलर थिंग का प्राइस होता है. सेम केस में बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स जितने अमाउंट पे आपको इशू किए गए हैं, जो अमाउंट आपने उन बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए इशूअर्स को पे किया, दैट अमाउंट इज कंसिडर एज बॉन्ड प्राइस. और ये अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू के परसेंटेज में होता है, या फिर आप ले सकते हैं पीवी. दैट मीन्स पर वैल्यू की यहाँ पर परसेंटेज में होगा जो भी अमाउंट बॉन्ड का प्राइस होगा. और ऑलवेज इनके परसेंटेज में ही चलता है, इसको कंसिडर किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द प्राइजिंग ऑफ बॉन्ड्स. प्राइजिंग ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड्स प्राइजेस से रिलेटेड यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं प्राइजिंग बॉन्ड के. फर्स्ट, प्राइजिंग कूपन बॉन्ड्स. सेकेंड, एडजस्टिंग फॉर semi-annual coupons. And third one is pricing zero coupon bonds. First, pricing coupon bonds. Pricing coupon bonds में P इज इक्वल टू समेशन ऑफ यहाँ T स्मॉल t 1 से लेके कैपिटल T C डिवाइड बाई 1 प्लस वाई होल की पावर स्मॉल t प्लस F डिवाइड बाई 1 प्लस वाई की पावर कैपिटल T. अब यहाँ पर देखो C क्या होता है. हाँ जी, C यहाँ पर होता है कूपन रेट, और यहाँ पर y होगा वाई टी एम मीन्स यील्ड टू मेच्योरिटी, एंड f दैट इज फेस वैल्यू, एंड t टाइम लेके चलेंगे. टाइम इनिशियल यहाँ से टाइम का लेके चलेंगे. इनिशियल मीन्स फर्स्ट ईयर से 1 से जो लेते हैं. एंड कैपिटल टी नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर आप कैपिटल टी को बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखो क्या होगा फॉर्मूला प्राइजिंग कूपन मोड्स का. समेशन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल टी या नंबर ऑफ ईयर्स तक. यहाँ पर कूपन रेट डिवाइड बाय 1 प्लस यील्ड की होल की पावर टी प्लस फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस यील्ड होल की पावर नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर टी. अब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कैसे इवैल्यूएट करते हैं बॉन्ड्स की प्राइजिंग को. यहाँ पर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में यहाँ पर आप 4 थिंग्स लेके चलते हैं, वाई सी पी एंड एफ ई. वाई सी पी एंड एफ ई. ठीक है. इफ़ वाई मीन्स यील्ड ग्रेटर देन सी, यील्ड इज ग्रेटर देन कूपन रेट, देन पर वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू. ठीक है. यील्ड ग्रेटर देन कूपन वाई टी हम बोल सकते हो यहाँ पर आप जो लिखा था, इज ग्रेटर देन कूपन रेट, देन पर वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू. ये थी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वैल्यूएशन क्राइटेरिया. सेकेंड, वाई यील्ड टू मेच्योरिटी इज इक्वल टू कूपन रेट, देन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी बॉन्ड की. एंड थर्ड, अगर यील्ड जो इनकम है लेस देन यहाँ पर ये कूपन रेट है, देन प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन होगी फेस वैल्यू से. ठीक है. यहाँ पर ध्यान रखना. अब वाई ग्रेटर देन सी, दैन यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की जगह पी वी भी लिख सकते हो, पी वी लेस देन एफ वी.
y is equal to c, then present value is equal to face value, and yield to maturity less than coupon rate, then present value is greater than face value. अब यहाँ पर वन मोर थिंग ध्यान रखना, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होता है यहाँ पर किसके बीच में, दो थिंग्स के बीच में, यील्ड एंड बॉन्ड प्राइजेज में ऑलवेज इन्वर्स रिलेशन होता है, किसमें, यील्ड एंड बॉन्ड प्राइजेज में। दैट मीन यील्ड क्या होता है यहाँ बेसिकली इनकम को बोलते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है बॉन्ड से तो बॉन्ड प्राइजेज यहाँ पर डिक्रीज होंगे मीन्स यहाँ पर ये नहीं कि बॉन्ड के प्राइस कम होंगे इनकम बढ़ रही है, बॉन्ड के प्राइस कम होते जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर डिक्रीज मीन्स जैसे एज्यूम करो आपको कहीं पर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, आपको शुरू में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, आपको शुरू में उस पर मिल रहे थे 10 रुपीज़, ठीक है, बाद में आपको इंक्रीज होकर उस पर मिलने लगे 20। अब यहाँ पर शुरू में 100 इन्वेस्ट किए, 10 मिल रहे थे, दैट मीन्स आपको बेनिफिट हो रहा था 10% का, ठीक है, बाद में आपको 20 मिलने लगे तो बेनिफिट कितना हुआ 20% का। जो ये 10% है 20% है, जो ये 10% है इसको आप बोलते हो यहाँ पर यील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर यील्ड पहले 10 था तो आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे थे, दैट मीन्स आपको 90 ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे, दैट मीन्स ये बॉन्ड का प्राइस आपके एक्सपेंसेज 90 आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर यील्ड आपका इंक्रीज होकर 20% हो गया, अब यहाँ पर यील्ड बढ़ गया, अब यहाँ पर ये केस आ गया यील्ड इंक्रीज हो गया 20% में 20 हो गया, आपको 100 में से 20 रुपीज़ आपको मिले, तो आपको यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेज कितने हुए 80 के हुए। तो यहाँ पर दैट मीन बॉन्ड प्राइस पहले आपको 90 पे करने पड़ रहे थे, अब उसके लिए आपको 80 का आपकी सेविंग में से स्पेंड करना पड़ रहा है, तो बॉन्ड प्राइस क्या हो गए यहाँ डिक्रीज हो गए। तो यहाँ ये मैंने लॉजिक ये है कि अगर यील्ड इंक्रीज होता है दैट मीन यील्ड की जो परसेंटेज है 10 से 20 हो गई है, देन बॉन्ड प्राइजेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन बॉन्ड्स पे जो एक्चुअल अमाउंट यू हैव टू स्पेंड, यू हैव टू पे, जो आपकी सेविंग में से आपको कंज्यूम आपको खर्च करना है अमाउंट, वो अमाउंट आपका कम हो जाएगा, उसके एक्सपेंसेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर यील्ड इंक्रीजेज दैन बॉन्ड प्राइस डिक्रीजेज, एंड लास्ट वन कंसिडर करेंगे रोल कि यील्ड डिक्रीजेज दैन बॉन्ड प्राइजेज इंक्रीजेज, ठीक है। दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड एंड बॉन्ड प्राइजेज, ठीक है। ये था प्राइजिंग बॉन्ड्स। नेक्स्ट बाकी 2 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।